हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप सबकी रीट की तैयारी जो बहुत ही अच्छी चल रही है। आज कोशिश करूंगा कि एक जो अभी किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा एक पेपर करवाया गया था, रीट L1 और L2 के लिए साइकोलॉजी का है। बहुत ही बेहतरीन पेपर है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर है, आप देखना इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और अपनी टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ले रखी है उनका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार टेस्ट वहाँ पे आपके लिए करवाए जा रहे हैं। आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे 9351794037 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके टेस्ट सीरीज बुक करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार 30 टेस्ट मिलेंगे आपको और रीट एग्जाम तक आपका परिपूर्ण तरीके से मतलब एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आपके। केवल साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है ये। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और आप सब एक बार देखना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक है ना, कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप कि बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना का विकास होता है। बाल विकास की किस अवस्था में देशभक्ति की भावना, किसकी भावना, देशभक्ति की भावना का विकास होता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो किस अवस्था के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास होता है, बताइए आप लोग किस अवस्था के अंतर्गत होता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देशभक्ति की भावना किस अवस्था के अंदर इसका विकास हो जाता है। तो देशभक्ति की भावना का जो विकास है आपके किशोरावस्था तक परिपूर्ण तरीके से हो जाता है। बालकों की सामाजिक कार्यों में तथा वीर पूजा की भावना में विकास हो जाता है किशोरावस्था के अंतर्गत। कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए देखिए ऑप्शन, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए, क्रिया करके सिखाना चाहिए, कक्ष का वातावरण शांत रखना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। देखिए अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है कि बच्चों की सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए एक तो, ठीक है। एक बच्चों को बार बार अभ्यास करवाया जाए और एक कक्ष का वातावरण भी शांत हो और विषय वस्तु को भी बार बार दोहराया जाए और क्रिया करके सिखाया जाए। ये सब जो होता है अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सीखने के लिए तत्पर करना, क्रिया करके सिखाना, कक्ष का वातावरण शांत रखना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक 16 वर्षीय बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। अपने को क्या ज्ञात करना है, एमए क्या ज्ञात करना है, मेंटल एज ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। 16 वर्ष का बच्चा है, इसका मतलब इसका सूत्र क्या होता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। सूत्र क्या होता है, एमए बटा सीए गुणा 100 होती है, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ये, ठीक है ना। तो अभी इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप हल करना सीखिए इसको। देखिए क्या हो जाएगा, एमए बटा सीए, एमए अपने को ज्ञात करनी है, सीए अपने को दे रखी है और 75 अंक दे रखे हैं। 75 बराबर एमए तो अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है, और सीए दे रखा है अपने को 16 × 100, ठीक है, गुणा 100 हो गया। इन दोनों को अपन इधर जो लेके आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएंगे 100 और भाग में आ जाएंगे 100 और गुणा में 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 से काट दीजिए 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से 16 को 4 बार, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि जो यहाँ आंसर आ जाएगा 12 वर्ष जो है उसकी मेंटल एज हो जाएगी, मानसिक आयु हो जाएगी। सूत्र आप सबको याद रखना है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु
गुणा 100। इस सूत्र को अच्छे से याद रखना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? देखिए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो। फिर अगला है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं तो अपने आप ही गलत हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, ये तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए, शारीरिक भिन्नता, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में प्रत्येक व्यक्ति होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? ये फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये इसमें परिभाषा आप सबको याद करनी पड़ेगी। तो ये परिभाषाओं से क्वेश्चंस है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके क्रो एंड क्रो। एक मनोवैज्ञानिक था क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, तो राइट बी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आरटी 2009 से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, देखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का जो अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? देखिएगा इसका आंसर, ऑप्शंस देखिए इसके। देखिए, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, तो जनगणना में तो ड्यूटी लगाई जाती है अध्यापक की। ठीक है, आपदा राहत कार्यों में ड्यूटी लगाई जाएगी, चुनाव संबंधी कार्यों में भी लगाई जाएगी। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अध्यापकों की ड्यूटी ना लगाई जाए, ऐसा प्रावधान किसके अंतर्गत है? ऐसा प्रावधान है आपके आरटीई 2009 के अंदर। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण कार्य एक प्रकार की कला है, कला और विज्ञान दोनों है, एक प्रकार का विज्ञान है या फिर सामान्य कार्य है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य क्या? शिक्षण कार्य एक कला है और विज्ञान है। क्या है? एक कला और विज्ञान दोनों होते हैं, याद रखना अच्छे से। केवल कला नहीं है ये और केवल विज्ञान नहीं है, एक कला और एक विज्ञान होती है, कला और विज्ञान दोनों होता है। इसका आंसर 7वें क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर मैं आपको व्हाट्सअप जो चैनल है अपना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है वो आज आपके लिए एक सीमित, आज और कल यानी लगभग 17 तारीख तक आपके जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, 17 तारीख रात को 12 बजे तक 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। 99 रुपीज़ में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक सीखने के पठार का कारण है? कौन सा एक सीखने का पठार का कारण होता है? देखिए, सीखने की का पठार जो है किसे कहा जाता है? देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, एक ठहराव आ जाता है, तो उस ठहराव आने की जो प्रक्रिया है उसको अपन पठार कहते हैं। मतलब अपन कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अपने सीखने के अंतर्गत अपने अंदर मतलब ऐसा समय आता है जब अपने एक पठार आ जाता है, यानी कि अपने सीखने की सीमा आ जाती है, वहाँ सीखना बंद हो जाता है, वो सीखने का पठार कहा जाता है। तो इसका क्या कारण है? मानसिक कमजोरी कारण हो सकती है, बिल्कुल, कार्य की जटिलता भी हो सकती है, थकान भी हो सकती है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन पहला है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। सत्य कथन बताना, ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है,
यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है और ये अनुकूलन स्थापित करने में भी सहायक होती है बुद्धि, और व्यवहार की गुणवत्ता से भी इसको आंका जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? काफी बार पहले भी शायद ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को। इसमें देखिए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना सही है, छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को भी विकसित करना होता है, संगीत, नृत्य, नाटक छात्रों के आत्मबोध, उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ राइट हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आकर्षक व्यक्तित्व, अनुशासित, उच्च जिज्ञासा बालक की विशेषता। कौन से बालक की विशेषता होती है? आकर्षक व्यक्तित्व, अनुशासित और उच्च जिज्ञासा। उच्च जिज्ञासा वाले बालक कौन से होते हैं? उच्च जिज्ञासा वाले बताइए, उच्च सोच रखते हैं, अनुशासित होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, किसका होता है? प्रतिभाशाली बालक। क्या पिछड़े बालकों का होता है क्या? नहीं। मंद बुद्धि का भी नहीं, तो उपरोक्त से भी हो ही नहीं सकता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रतिभाशाली बालक। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रतिभाशाली बालक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए आप, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया को अर्जन करना, यह प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? पता है, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गेने या फिर हल। तो ये जो कहने वाले थे वुडवर्थ थे। कौन थे? बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 13वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के अनुसार, यानी किसके अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? इदम, अहम और परा अहम किसने बताया था? पता है, ये तीनों घटक किसने बताए थे? किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? फ्राइड ने बताए थे। फ्राइड ने बताया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत फ्राइड ने जो अपने व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, एक तो बताया था उन्होंने इदम, अहम और परा अहम। ये तत्व अचेतन में ऊर्जा के रूप में होते हैं और इनके बारे में लोगों द्वारा किए गए व्यवहार के तरीकों से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ राइट आंसर फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जनक स्टीफन एम कोरे। किसको माना जाता है? स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि शेषवा अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। शेषवा अवस्था कैसी अवस्था है? तीव्र विकास की। यह कथन किसने कहा था? मैं कहता हूं ना आपकी कभी कभी क्या है कि अपने अप्लाइड बेसिस तैयारी कर लेते हैं, फैक्ट को भूल जाते हैं, लेकिन फैक्ट को भी देखना है। फैक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप हो जाते हैं। अब देखिए इस पेपर में सही 6ठा 7वां क्वेश्चन फैक्ट वाला आ रहा है। 15 क्वेश्चन में ही 6-7 क्वेश्चन फैक्ट के आगे। हो सकता है ऐसा ही पेपर बना दे एग्जामिनर, जरूरी थोड़ी है कि वो जो पेपर पहले बने हुए हैं वैसे ही बनाएगा, नहीं, कैसा भी पेपर आ सकता है। तो यहाँ राइट क्या होगा आपके? तीव्र विकास की अवस्था है शेषवा अवस्था। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, 16वां क्वेश्चन है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? आशुबेल के अनुसार बताना है आपको कि किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। समस्या का समाधान निहित होता है, किस प्रकार का सीखना होता है? रटकर, ये रटकर नहीं है, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या फिर निरंतर सीखना। तो देखिए सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है हमेशा खोजपूर्ण सीखना। किसमें होता है? खोजपूर्ण सीखना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खोजपूर्ण द्वारा सीखना, खोज करना। ठीक है, चीजों को खोज के निकालना, अनुसंधान,
आशुबेल ने अनुसंधान प्रवृत्ति पर बहुत ही बल दिया था, समस्या समाधान पर बल दिया था आशुबेल ने। ठीक है, यहाँ राइट सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? ये किसका सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। किसका है? व्यवहारवादियों का। तो इसका मतलब ही ये है कि व्यवहार पर अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किस पे देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और इसका जो सिद्धांत का जो प्रवर्तक था आईपी पावलोव थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का कौन था? पावलोव था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये पाचन क्रिया से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन से आपके व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है क्या पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर उपयुक्त सभी के साथ? इसके अंदर क्या उत्तर होगा? देखिए, समायोजन की जरूरत हर जगह पड़ती है, तो इसका मतलब सबके साथ समायोजन होना जरूरी है, वही बालक समायोजित बालक कहलाएगा। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मूल प्रवृत्तियों को किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन सही है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई थी। किसने बताई थी? मैकडूगल ने। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी आंसर यहाँ सटीक रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, देखिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्वेश्चंस करवाता हूँ। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? किसका उपचार होता है? उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। किसकी हो रही है? उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में क्या, छात्रों की कमजोरियों का निदान किया है ना, उसे दूर करने का शिक्षण करवाते हैं। निदानात्मक कार्य के बाद में उपचारात्मक कार्य होता है, याद रखना। पहले निदानात्मक कार्य होता है, कौन सा होता है? पहले निदान कार्य होता है ना, उसके बाद में उपचार कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने तो शिक्षण करते हैं, तो किसमें करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आप सब क्वेश्चनों को देखिएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है क्या? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है क्या? बिल्कुल होता है, सही बात है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है? अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक बिल्कुल होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है? गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मूल्य आधारित होता है, ये नहीं लगा दिया तो ये एक ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि शिक्षण की अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूल्य आधारित नहीं होता है, बल्कि ये मूल्य आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जीन पियाजे से क्वेश्चन है। अगला जीन पियाजे का क्वेश्चन देखिए आप लोग कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अंतिम अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था की 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें चौथी अवस्था कौन सी थी? ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था पहली थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अंतिम विकास की अंतिम अवस्था की बात हो रही, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? विशेष कार्यक्रम और प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किन परीक्षणों को परिकल्पित किया जाएगा? व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर बुद्धि परीक्षण, या फिर उपलब्धि परीक्षण, या फिर रचनात्मकता परीक्षण। देखिए यहाँ है ना, विशेष कार्यक्रम और प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन कर रहे हैं। ठीक है, अचीवमेंट की बात हो रही है, या उपलब्धि परीक्षण की बात हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? उपलब्धि परीक्षण। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अच्छे मूल्यांकन की वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, बिल्कुल बिल्कुल चारों, ये चारों तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन जरूरी नहीं है। विभेदीकरण, जीवन उपयोगी, लाभपरक, सिद्धांत परक, रोचक, भावपूर्ण, सूचितापूर्ण। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यापकता होती है। ये सारों ही जो है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। ए ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में अभिप्रेरणा वर्णित होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिप्रेरणा जो वर्णित होती है वो हमेशा भावात्मक जागृति से होती है। ध्यान रख लेना, अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा होती है। ठीक है, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है वो भावात्मक जागृति द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा की बात हो रही है, जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, क्या वो रचनात्मक मूल्यांकन है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर नैदानिक मूल्यांकन? यह उदाहरण किसका है भाई? माध्यमिक मध्यावधि जो परीक्षा है, बताइए 26वीं का आंसर। मध्यावधि परीक्षा हमेशा उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं ना, अंक प्रदान किए जाते हैं, इसका मतलब वो योगात्मक मूल्यांकन है। क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था, ये पूछ रहा है। किसने किया था? टॉरेंस ने। किसने किया था? टॉरेंस ने। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टॉरेंस ने किया था। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एनईपी 2020 से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा के तहत कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान है? स्नातक की डिग्री कितने वर्ष का प्रावधान दिया गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत? एनईपी 2020 क्या वो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष? कितने वर्ष दिए गए हैं? 28 नंबर क्वेश्चन से एनईपी 2020 की बात हो रही है। और स्नातक डिग्री कितने वर्ष की स्नातक डिग्री का प्रावधान है? कितने वर्ष की है? 4 वर्ष। कितने वर्ष की माना गया है? 4 वर्ष की। ठीक है, 4 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये आपके योजना से क्वेश्चन हो गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12 की बालिका को कितनी राशि दी जाती है? कक्षा 12 की बालिका को कितनी राशि दी जाती है बताइए? 40,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1 लाख रुपए, या 1,25,000 रुपये? देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में 12वीं की बालिका को जो है 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना में बालिकाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए शैक्षिक सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, या फिर स्वास्थ्य सहायता। सक्षम बालिका योजना, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, इसके अंदर जो है आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के 30 क्वेश्चन थे। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 30 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करें। हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप जल्दी क्लास से अपना इनपुट प्राप्त करें। और जिस लोगों ने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए 9351794037 पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर
लिंक दे रखा है टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल का, एसकेसी क्लासेस के नाम से है, वो ज्वाइन कीजिए। और आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम बंद भी हो सकता है कभी भी, विदेशी प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आपको, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।